Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. और स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कि वो किन किन मेथड से होती है उनको डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हम पर्सनली खुद जाके जो है ना डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर लें, डायरेक्टली हम डाटा कलेक्ट कर लें। आपको एक एग्जांपल में बताता हूं कि जैसे पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके जो नुमाइंदे हैं डोर टू डोर जाते हैं और जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर्म एक होता है, उसके ऊपर जो है ना लिखा होता है कि जी जो फैमिली है उसका नेम, हेड का नेम, हाउ मेनी पर्सन्स आर लिविंग इन दिस हाउस, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो इसका मतलब है प्राइमरी डाटा जो है वो डायरेक्टली हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट सोर्स टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। उसके बाद है जी हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि हम जिन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं भेजना होता है तो उनसे हम जो है ना राब्ता करते हैं, हम उन नुमाइंदों को जो है ना वो हायर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी जाके हमें डाटा कलेक्ट करके ला दें। जैसे आमतौर पर स्टैटिस्टिशियन डाटा खुद कलेक्ट नहीं करता, वो क्या करता है कि वो जो नुमाइंदे होते हैं उनके थ्रू जो वो डाटा कलेक्ट करवाता है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्टैटिस्टिशियन बैठे होते हैं वो डाटा खुद नहीं कलेक्ट कर रहे, उन्होंने नुमाइंदे हायर किए और वो एक छोटे से टाइम के लिए या जो है ना वो 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम है उतने के लिए वो उन्हें हायर करते हैं और डाटा कलेक्ट करवाते हैं और जो है ना वो उनके पास आ जाता है। तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। तीसरा है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर डाटा रजिस्टर्ड हो रहा होता है। जैसे नादरा है कि जैसे हमारे पास जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है जहां पर जो है वो बर्थ जो है वो रजिस्टर्ड होती है, इसी तरह डेथ्स जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वहां से अगर हम डाटा ले लेते हैं या उनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करवा लेते हैं तो उसे हम प्राइमरी डाटा थ्रू रजिस्ट्रेशन कहेंगे। लोकल करस्पॉन्डेंट, मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है, जैसे शॉपकीपर होते हैं, उन्हें पता ही होता है कि भाई किस घर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितनी जो है उनकी एजेस हैं, ये सारा उनको पता होता है। या न्यूज़पेपर जो हॉकर्स होते हैं उनको, या ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर जैसे काउंसलर्स वगैरह होते हैं उनको भी पता होता है। जो किसी वहां पर कमेटी, ज़कात कमेटी वगैरह के जो वो नुमाइंदे होते हैं वो लोकल करस्पॉन्डेंट है, उनसे हम जो है डाटा कलेक्ट करवा लेते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। फिर एक क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि एक हम फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम क्वेश्चंस लिखते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर आगे जो है ना वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और वो हम लोगों को दे देते हैं कि जी ये आप जो फिल करके हमें दे दें। ये बड़ा चीप सा वे होता है। इसमें क्वेश्चन एयर मेथड जो होता है इसमें अमूमन हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम आ जाती होती है कि जिन्होंने क्वेश्चन एयर फिल किया है उनको सम टाइम जो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या फिल करे। सम टाइम ये होता है कि वो उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। सम टाइम क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन होता है उसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। वो बाज़ों का डेलिबरेटली भी कर देते हैं, बाज़ों का नहीं भी होता। बाज़ों का तो किसी से पूछ लेते हैं कि भी जो है ना यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, जो उसने लिखा होता है वही लिख देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एयर मेथड है हालांकि चीप तो है, मेल कर दिया जाता है लोगों को, वहां से जो है ना वो कलेक्ट कर लिया जाता है और सम टाइम वो लोगों के पास पड़ा रहता है और वो देते नहीं है वापस। और आपने अगर 1000 भेजे हैं फॉर्म तो वापसी पर जो 200 आए, 800 नहीं मिले, या 800 आपके पास आए उसमें 200 में जो एरर्स निकल आई। तो लिहाजा
क्वेश्चनेयर मेथड को डायरेक्टली अगर खुद बैठ के वो फिल करवा लिया जाए तो बेस्ट मेथड जो है वो क्वेश्चनेयर मेथड कहलाता है। लेकिन जी दूसरा है हमारे पास कि सेकेंडरी डाटा जो है वो कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा में सबसे पहले ऑफिशियल सोर्स। ऑफिशियल सोर्सेज क्या है? जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो खुद जो है वो कलेक्ट कर रही है, उनसे आप ले लेते हैं डाटा, तो वो ऑफिशियल सोर्स है। या आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी जो है ना आप हमें ऑफिशियली उनसे ले लेते हैं कि जी इस महीने कितने लोग जो है वो किसी बीमारी में जो है ना वो मुब्तला हुए और मुब्तला होने के बाद उनकी डेथ्स हुई हैं, तो वो ऑफिशियल सोर्सेज है। उसके बाद है सेमी ऑफिशियल सोर्सेज। सेमी ऑफिशियल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो होते तो ऑफिशियल ही हैं, लेकिन ये होता है कि वो सेमी, जैसे सेमी गवर्नमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट होता है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं, जैसे कोई कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे पीटीवी है, ठीक है, इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उनसे जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। उसके बाद है जी हमारे पास प्राइवेट सोर्सेज। प्राइवेट सोर्सेज वो हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, प्राइवेटली मौजूद होते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उनको कंपाइल कर लेते हैं, उनको यूज कर लेते हैं, तो वो प्राइवेट सोर्सेज। वो कोई शॉपकीपर हो सकता है, वो कोई किसी एरिया में जो है वो कह ले करता धरता जिसे कहते हैं आमतौर पर रूटीन में जो है ना, जिसे हम कह लें कि उसका इन्फ्लुएंस होता है उस एरिया में, वो लोगों को जान रहा होता है, उनसे हम ले लेते हैं, वो प्राइवेट सोर्सेज है। नंबर 4 ट्रेड जर्नल्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जर्नल्स प्रिंट करती हैं, यानी रसाले, उनसे हम जो है ना वो मदद ले लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेट से हम जो है वो रिसर्च आर्टिकल निकाल लेते हैं, वहां से हम जो है ना वो जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ट्रेड जर्नल से लेने वाले जितने भी होंगे वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मेथड ऑफ कलेक्शन के थे कि प्राइमरी डाटा किन तरीकों से कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डाटा किन तरीकों से कलेक्ट किया जाता है। अब हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसके फंक्शंस एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेकिन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला फंक्शन ये है कि ये सिंप्लीफाइज द डाटा, यानी स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत बड़ा डाटा होगा, उसको कंपाइल करने में मदद देता है, उसको सिंप्लीफाइज करने में मदद देता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, कि डाटा हमारे पास सामने आया, हमें समझ आ गई, यानी हम अगर स्टैटिस्टिशियन नहीं भी हैं तब भी हमें समझ आ जाए। जैसे ग्राफ बने होते हैं, आपने क्रिकेट मैच देखा, दो टीम जो है वो खेल रही हैं, पहली टीम ने अपनी जो है वो इनिंग पूरी की है, अब दूसरी जो वो टीम आई है, तो आपने देखा होगा कि अमूमन उसमें आपके पास जो ग्राफ बना होता है तो उसमें एक टीम अगर उसका ब्लू कलर है, एक का रेड कलर ग्राफ में शो हो रहा है, तो पता चल रहा होता है कि कितने ओवर में इस टीम के इतना मैच जो है स्कोर था, इतने ओवर में इस टीम का इतना स्कोर हो चुका हुआ है, तो वो कंपैरिजन बड़ा इजीली चल रहा होता है। तो लिहाजा हम डाटे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे सपोज कि ग्रुप्स बना लिए कि हम 0 to 4, 4 to 8, 8 to 10 ये एज लिमिट है, तो 0 से 4 तक वाले बच्चे जो है वो कितने हैं, फिर 5 से लेकर 9 तक वाले कितने हैं, 10 से लेकर 20 तक वाले कितने हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास डाटे को जो वो सिंप्लीफाइज कर रहे। दूसरा है मेकिंग पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है, इसी तरह एजुकेशनल पॉलिसी है,
इसी तरह हेल्थ पॉलिसी है, वो सारी की सारी पॉलिसी बनाने में स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प कर रही। उसके बाद है जी सर्वे एंड रिसर्चेस। स्टैटिस्टिक्स सर्वे में बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि जब हमने डाटा को कलेक्ट करना है तो कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्वे। तो डाटे को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको हमने कंपाइल किया, यूज किया, तो वो रिसर्च के लिए आगे यूज हो रहा है। उसके बाद है जी पॉपुलेशन सेंसस। जैसे मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो स्टैटिस्टिक्स की ही मदद से लेता है, क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर जो पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो काम कर रहा होता है। और वो पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वक्ती तौर पर जो है वो बनता है इदारा, और उसके बाद जो है वो अपना काम करके वो दोबारा वापस जो है वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है। तो लिहाजा पॉपुलेशन सेंसस के लिए जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर है ड्रा कंक्लूजन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जी ड्रा कंक्लूजन के रिजल्ट्स निकालने के लिए, अच्छा चूंकि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स जो है वो ऑन एवरेज होते हैं, इसलिए कंक्लूजन का मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए जो किसी रिजल्ट के करीब तरीन चली जाए, दैट इज कॉल्ड ड्रा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ड्रा करने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद है जी हमारे पास रिकॉर्ड द पास्ट डाटा एंड कंपैरिजन, यानी स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम जो है ना प्रीवियस जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और न्यूली डाटा भी जब हमारे पास आ जाता है तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि पिछले साल प्राइसेस जो है वो शुगर की कितनी थी, इस साल कितनी है। पिछले साल जो है वो आपके पास व्हीट प्राइस क्या थी, गंदम पर मन कितने की थी, इस साल कितने की है। तो वो कंपैरिजन के लिए अब चूंकि पास्ट डाटा पिछले साल का हमारे पास पड़ा हुआ था, वो रिकॉर्ड हमने किया हुआ था, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ गया। उसके बाद हमने उसको कंपैरिजन कर ली। फिर आ जाता है जी टेस्ट द लॉज। जितनी भी अदर साइंसेस हैं उनके जितने भी लॉज हैं उनको टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प देता है। उसके बाद है जी मेकिंग बजट। वो चाहे फेडरल बजट हो, चाहे प्रोविंशियल बजट हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का बजट हो, चाहे वो इंडिविजुअल किसी एक घर का बजट हो, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा हेल्प देता है इसमें। तो ये थी हमारे पास फंक्शंस, या हम क्वालिटीज भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद है जी हमारे पास लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन का मतलब ये है कि वो जगह जहां पर स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प नहीं करती प्रॉपरली। ड्रॉबैक्स कह लें कि फर्स्ट है नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, यानी सिंगल पर्सन है अगर, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स कोई डील नहीं करती, ये कलेक्टिवली के लिए कर रही होती, क्योंकि ये एग्रीगेट जब भी होगा तभी उसके मुतालिक जो है वो डिसीजन देगी। दूसरी है नॉट डीलिंग विद क्वालिटीज डायरेक्टली। क्वालिटीज जैसे अगर आप ये कह लेंगे जी जो है ना सिंगिंग कंटेस्ट है, तो वहां पर जो जजेस बैठे होते हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, वो जो रिजल्ट लेते हैं उन रिजल्ट की एवरेज लेकर हम जो है उसकी सिंगर कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अदरवाइज जो है वो एक बंदा बैठ के जज नहीं कर सकता कि कौन बेहतर गा रहा है। तो वो क्वालिटी है। इसी तरह ब्यूटी जो है क्वालिटी है। इसी तरह कलर ऑफ आइज, टेस्ट ऑफ आइसक्रीम कि डिफरेंट, एक ही फर्ज करें मैंगो है, उसकी जो है ना आइसक्रीम जो है मैंगो आइसक्रीम आपके सामने आ गई और उसको बनाने वाली 4 कंपनीज हैं, तो आपने टेस्ट किया तो आप हो सकता है कि इंडिविजुअली ये कह देंगे जी ये 1 नंबर है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा जो है वो उसे 2 नंबर करार दे रहा हो, तीसरे नंबर पर दे रहा हो, चौथे नंबर पर दे रहा हो। तो लिहाजा जो क्वालिटीज हैं उनको डायरेक्टली नहीं करती, बल्कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है क्वालिटीज को क्वांटिटेटिव में
और क्वांटिटेटिव को जो है ना वो डील करती है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है जी रिजल्ट्स आर ऑन एवरेज। जिस तरह ऊपर हमने एक डिस्कस की थी बात कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती, ऑन एवरेज देती है। तो ऑन एवरेज का मतलब ये है कि वो करीब तरीन जा सकते हैं। जैसे कोई रिजल्ट आ जाए कि 4.9 है और किसी का रिजल्ट आ जाए 5.1 है और किसी ने किसी उसी चीज का रिजल्ट निकाला हुआ 4.7, तो ये करीब तरीन है, ये ऑन एवरेज कहलाएंगे। तो लिहाजा ये एक इसका ड्रॉबैक है कि ये रिजल्ट्स आर ऑन एवरेज है। नंबर 4 प्रोबेबिलिटी बेस रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी चांस। अब चांसेस जो होते हैं ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं रिजल्ट दे रहे होते, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बेस पर चूंकि रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसकी बेस की वजह से ही वो तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो ऑन एवरेज होते हैं। तो मेजर डिफरेंस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में भी यही है कि मैथमेटिक्स के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कहलाते हैं और स्टैटिस्टिक्स के ऑन एवरेज। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।